कहानी का मरकजी किरदार एक लड़की भिखारी है जो लोगों को बद्दुआ देती है और उसकी बद्दुआ के अंजाम कैसे लोगों की जिंदगियां तबाह कर देता है और आखिर में किस तरह सब कुछ अल्लाह के अदल और रहम से नरम हो जाता है। हर रोज फज्र के बाद लाहौर की सबसे पुरानी मस्जिद के बाहर एक दुखी सी फटी पुरानी चादर में लिपटी हुई लड़की बैठी हो। उसका नाम था शाहिना। शाहिना किसी जमाने में एक जमींदार की बेटी थी, लेकिन उसके वालिद की मौत के बाद उसकी माँ बीमार हो गई और गुर्बत ने उनके घर का चेहरा तब्दील कर दिया। जब मदद की उम्मीद लेकर वो रिश्तेदारों के पास गई तो हर किसी ने मुंह फेर लिया। लोग मस्जिद के बाहर से गुजरते वक्त उसे अक्सर देखते, अल्लाह के लिए कुछ दे दो, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करे। लेकिन कुछ लोग हंस कर कहते, अरे ये तो हर रोज ही बैठी रहती है, झूठ बोलती है, लगता है नाचने वाली है, निकाल दो इस। कुछ लोग उस पर जहर उगलते तो कुछ बेजार सी निगाहों से देख। एक रोज जब एक अमीर औरत ने उसे धक्का देकर कहा, जाओ, तुम जैसे लोग शहर के कचरा हैं। शाहिना ने आंखों में आंसू भर के कहा, तुमने मुझे ठुकराया है, अल्लाह के बंदे को जलील किया है। देखना, एक दिन तुम्हारे पास सब कुछ होगा लेकिन चैन नहीं होगा। ये मेरी बद्दुआ है। वक्त गुजरता गया, शाहिना की बद्दुआएं लोगों की जिंदगी में असर दिखाने लगी। जिस अमीर औरत ने उसे धक्का दिया था, रुबीना उसकी बेटी, एक अचानक बेहोश हो गई। डॉक्टर ने कहा ना कोई बीमारी है ना कोई ट्रॉमा है, लगता है कुछ रूहानी मसला है। रुबीना के घर में रूहानी अमल शुरू हुए, पीरो फकीर बुलाए गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रुबीना हर वक्त चीखती रहती। वो चादर वाली आई थी, उसकी आंखों में आग थी। उसने मुझे देखकर कुछ कहा, मुझे छोड़ दो। उस वक्त उसकी माँ को शाहिना का चेहरा याद आया। वो रोती रही, लेकिन वक्त निकल गया था। उसकी बेटी एक जिस्म में कैद रूह बन गई थी। मस्जिद के करीब रहने वाली एक लड़की थी, जोहरा, जो हर रोज शाहिना को देखती थी। शुरू में वो भी चुप कर हंसती थी, लेकिन एक दिन जब उसने देखा शाहिना बारिश में भीग रही है और लोग उसे देखकर चले जा रहे हैं, तो उसका दिल कांप गया। जोहरा ने उसे चादर दी, पानी दिया और उसे अपने घर बुलाया। शाहिना ने पहली बार किसी इंसान का प्यार महसूस किया। मैं बद्दुआ देती थी सबको, लेकिन तुम पर दुआ फर्ज है, शाहिना ने कहा। जोहरा ने शाहिना को कुछ दिनों के लिए रखा। शाहिना ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसका निकाह टूट गया, माँ मर गई, घर बिक गया और दुनिया ने उसे जलील कर दिया। जोहरा के अब्बू ने कहा, ये दुनिया का इम्तिहान है, शायद अल्लाह तुमसे कोई बड़ा काम लेना चाहता है। वो राज जोहरा ने सोचा, अगर एक भिखारी की बद्दुआ इतनी असर कर सकती है तो उसकी दुआएं कितनी बड़ी हो सकती हैं। एक दिन मस्जिद में एक अलामदार शहजादा जैसा नौजवान आया, इमरान। वो लंदन से वापस आया था, लेकिन दिल से उदास था। उसकी माँ मर गई थी, बाप हर वक्त बिजनेस में बिजी रहता था और उसे जिंदगी में सुकून नहीं मिला था। जब उसने मस्जिद के बाहर एक लड़की को देखा जिसका चेहरा नूर से चमक रहा था, तो उसे हैरानी हुई। वो शाहिना थी। अब शाहिना सिर्फ एक भिखारी नहीं, जोहरा के साथ रहकर उसने तालीम हासिल की, कुरान का तर्जुमा सीखा और लोगों को मदद देना शुरू किया। वो अब खुद भी रोती थी, लेकिन लोगों के लिए। इमरान ने जोहरा से पूछा, वो लड़की कौन है? जोहरा मुस्कुराई, वो पहले तुम्हारी दुनिया जैसे लोगों के लिए सिर्फ एक बद्दुआ थी, अब वो अल्लाह की रहमत बन गई है। इमरान ने उससे बात की और धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ गई। एक दिन इमरान ने कहा, मैं चाहता हूँ कि वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बने। जोहरा हैरान हुई, वो लड़की जिसको तुम्हारे जैसे लोगों ने जमीन पर गिरा दिया था, आज तुम उससे उठाने आए हो? इमरान ने कहा, नहीं, मैं उसके कदम चूमना चाहता हूँ। उसने मुझे जिंदगी की असल मंजिल दिखाई है। शाहिना ने निकाह से पहले अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, अगर ये रिश्ता मेरे लिए फितना बनेगा तो मुझे इससे महफूज रखना। एक रात उसे सपना आया, उसके सामने एक नूरानी बुजुर्ग आए और कहा, अल्लाह तुमसे राजी है, तुम्हारी बद्दुआएं अब दुआओं में तब्दील हो रही है। तुम्हारी ज़िंदगी अब सिर्फ तुम्हारी नहीं, उन सब की है जो अंधेरे में है। सुबह शाहिना ने इमरान से कहा, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती, मुझे अल्लाह के रास्ते में वक्त गुजारना है। इमरान रो पड़ा, लेकिन तुम मेरी रूह का सुकून हो। शाहिना ने कहा, अगर मेरा सुकून अल्लाह की राह में है तो मेरी रूह की दुआ तुम्हारे लिए हमेशा रहे। शाहिना ने एक छोटी सी मदरसा बनाई जहाँ वो बेघर औरत और बच्चों को तालीम और दीन सिखाती थी। हर रोज वो कहती,
زندگی ایک امتحان ہے، لیکن اللہ کا عدل آخر میں جیت جاتا ہے۔ اس کی بد دعا سے لوگ تباہ ہوئے، لیکن اس کی دعاؤں سے لوگوں کا نظام سدھر گیا۔ روبینہ، جسے بد دعا لگی تھی، ایک دن اس کی مدرسہ کے باہر آئی۔ اس کی بیٹی زندہ تھی لیکن اسپیچ لیس۔ اس نے ساحنہ کے قدم چومے اور کہا، "تو مجھ سے بہتر نکلی، میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں۔" ساحنہ نے رو کر اسے گلے لگایا، "اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے، پھر میں کون ہوتی ہوں معافی نہ دینے والی؟" اس کہانی کا اصل پیغام یہ ہے کہ کسی کو ذلیل مت کرو، چاہے وہ جتنا بھی کمزور ہو۔ کسی مظلوم کی بد دعا آسمان کو چیر دیتی ہے، اور اگر وہی مظلوم دعا دینا شروع کر دے تو وہ ایک قوم کا نصیب بدل سکتا ہے۔ آج بھی لاہور کی اس مسجد کے پاس ایک چھوٹی سی مدرسہ ہے۔ وہاں لکھا ہے، "اس بھکاری کی دعا سے شہر میں روشنی ہے۔" اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آئیں تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔